कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सूत हर रेशम नहीं, वस्त्र हर खादी नहीं, हर नजर साधु नहीं, हर बशर गांधी नहीं, नीति की बुनकर कसौटी मत कसो इंसान को, आदमी है आदमी सोना नहीं चांदी नहीं। जिन्हें शक हो वो करे और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब बीज मिटता है तो पेड़ बनता है। तो हमें अपने आप को मिटाना पड़ेगा। भारत को एक सक्षम राष्ट्र में बदलने के लिए अपना शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस और सेवा को एकता के सूत्र में बांधना पड़ेगा और वोट की शक्ति से अच्छे सच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले बच्चों को मौका देना पड़ेगा। एक नया भारत बनेगा जो सारी दुनिया की लीडरशिप करेगा। बहुत बहुत मैं सोशल मीडिया को बधाई देने आया हूँ। मैंने संकल्प ले रखा है कि मरते दम तक मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई बाइट नहीं दूंगा। विश्व के सबसे बड़े संगठन आरएसएस के मुखिया ने ये कहा कि ये जो शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण है ये पंडितों के दिमाग की उपज है। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूँ। मैं 45 साल से बच्चों में, बंदियों में काम कर रहा हूँ। मेरा सपना है भारत की धरती पे एक स्वस्थ बालक को आकार देना जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो। ये काम कैसे कर रही है इसको ध्यान से समझिएगा। सोशल मीडिया के जरिए मैं देश के तमाम नागरिकों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, यकीनन शूद्र व क्षत्रिय तथा ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। जानिए कैसे। शूद्र सफाई कामगार, मल मूत्र पसीना का बाहर फेंकता है। वैश्य जो हम आहार ग्रहण करते मुख से, जो हम प्राण ग्रहण करते नासिका से, जो हम विचार ग्रहण करते ईयर ड्रम से, इन तीनों को मिलाता है और डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करके ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ये उसका कार्य है। क्षत्रिय ये हृदय बिना रुके थके निर्बाध गति से शरीर की देवालय की रक्षा करता है। एक सेकंड भी ट्रिप नहीं मारता। और ये ज्ञानेंद्रियां कंठ से ऊपर यानी मुख पे ब्राह्मण है। ये शरीर का सेवक के रूप में इस्तेमाल करती है। राइट। अब मेरा ये कहना है भागवत जी कि आप दुनिया के टॉप रिसर्च स्कॉलर को बुलवाइए जो शरीर पर अनुसंधान कर रहे हों। मैं गारंटी के साथ ये सिद्ध कर दूंगा कि शूद्र व क्षत्रिय तथा ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। जिस दिन मानव जाति ये समझ जाएगी, आप लिख लीजिए, उसी दिन से इस धरती पर आने वाला हर नवजात शिशु विवेकानंद से कम नहीं होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ये सब मानव मस्तिष्क की उपज है। प्रकृति ये जो धर्म की आड़ लेकर के इस समय जो नफरती चिंटू बाजार में उतरे हैं, ये धार्मिक चादर ओढ़ करके समाज में जो नफरत फैला रहे हैं, इनको राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त है। अब आप उनके विरोध में आते ही तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। अब बात को समझिएगा गहराई से। सोचने के लिए दिमाग है, पेट नहीं है। आपसे कहना है भारत एक अच्छे लोकतंत्र में तब विकसित होगा जब आप अपने वोट का सदुपयोग करना सीखोगे। अब जिंदाबाद मुर्दाबाद का जमाना गया। अभी फेसबुक ने 11,000 आईटी के लोगों को बाहर निकाल दिया। अरे दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है रोजगार को लेकर के। आप समझिए ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। सारी दुनिया में जब मद्दी की गिरफ्त में था सारी दुनिया, तो भी भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मद्दी की गिरफ्त में भारत को नहीं आने दिया था। ये भी इतिहास है। आप समझिए, गहराई से अध्ययन करो, ऐसे प्रश्न पूछो कि मैं आपको सही उत्तर दे सकूं। तिरंगे में 3 रंग नहीं है, 4 रंग है। आप गौर से देखिए। और ये जो रंगों की भाषा डॉक्टर सीवी रमन ने दी थी। सबसे ऊपर कौन सा कलर है? सेफ्रॉन, सूर्य भगवान से लिया गया। बीच में कौन सा कलर है? सफेद, जल से लिया गया। नीचे कौन सा? हरा कलर, वनस्पतियों से लिया गया। और उसमें तीलिया चोइस कौन से कलर की? ब्लू, आकाश से लिया गया। राइट। वायु दिखाई नहीं देती, इन सब की लीडर है। ऐसे लीडरशिप पैदा करने के लिए हमें राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान खोलना होंगे। अब मेन स्ट्रीम मीडिया की आप बात करते हो, 30 रुपए का अखबार छपता 2 रुपए में बिकता है। 28 रुपए एक अखबार पे घाटा, लाखों अखबार छपते हैं। उनकी पूर्ति कौन करेगा? आप करेंगे, मैं करूंगा? अरे सरकार विज्ञापन से करती है तो वो उन्हीं की भाषा बोलते हैं। ये सीधे इतने बड़े दुकानदार बने कैसे योग करते करते? योग तो प्रकृति से जुड़ने की कला है। योग की आड़ में जो बिजनेस फैलाए गए, उनको दूध भी बेचना है, जींस भी बेचना है, सारी चीजें बेचना है। तो बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए कि नहीं? उन्होंने तो कोविड की भी बना दी थी दवाई। आपको पता नहीं है? आप बताइए, बिना प्रमाणिकता के हाल मार्क लगा देते हैं वो। कितना उनको कॉन्फिडेंस है कि ये सिस्टम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको राजनीतिक लाभ पहुंचाते हैं। अब आ गए ना मैदानी जंग में। अब वो राजस्थान में जाके अटैक कर रहे हैं। राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। 22 जून 2009 को इसी अशोक गहलोत ने मेरा ये अभियान चोरी किया था। वार फॉर प्योर, शुद्ध के लिए युद्ध, जाके चेक कर लेना। 22 जून 2009 उन्होंने मिलावटी वस्तुओं पर लागू किया। मैं 45 साल से अभियान को चला रहा हूं कि भारतीय समाज में मौजूद वर्ण व्यवस्था शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। जिस दिन आप ठीक से जान जाओगे, इस दुनिया में चमत्कारिक मानव पैदा होंगे। उसने वाल्मीकि महाराज ने डाकू से सन्यासी बनने का, संत बनने का दिशा दर्शन दिया समाज को। वाल्मीकि महाराज, महात्मा बुद्ध ने अंगुली मालकर हृदय परिवर्तन किया। तो इन 2 साधुओं को लेकर के मैं इस अभियान को नाम देता हूं शुद्ध के लिए बुद्ध। अपन को आपने किस जमाने में लिखा था? वो जमाने में
दूध को सहेजना नहीं जानता था आदमी, आज दूध की 2000 मिठाई बनाना जानता है। तो माइंड अपग्रेड हो गया। जब वो लिखा गया था उस समय ताड़ना शब्द का उस जमाने में क्या अर्थ था? हम बच्चे थे, हमारे कान पकड़ के हमें हमारे गुरुजी मुर्गा बनाते थे, तो उस ताड़ना में तो प्यार छुपा होता था। लेकिन संविधान में बदलाव हो रहा है, तो संविधान से बढ़िया कि रामचरितमानस। बाबा बागेश्वर का समर्थन करते हैं आप? फिर वही बात है, मैं किसी बाबा का न पक्षधर हूं न विरोधी हूँ। संत होना और संत दिखना दोनों अलग बात है। संत अगर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। फिर आगे कहते हैं वो, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा था अपनों मुझसे बुरा न कोई। हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू तो एक जीवन पद्धति है बेटा। अगर हिंदू राष्ट्र जो आप कहते हो, आपकी जो अवधारणा है, जो आप लोग समझते हो, अगर वैसा बन गया तो दुनिया का सबसे पिछड़ी राष्ट्र हो जाएगा। हम तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर की पावर आपको समझ में नहीं आ रही? प्राइम मिनिस्टर चाहे ना 1 मिनट के अंदर जितने भी चाँचू करने वाले 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सब गायब हो जाएंगे। प्रधानमंत्री का पावर आप नहीं समझ रहे हो क्या है? सारे लोग सड़कों पे बेचारे हजारों किलोमीटर दौड़ लिए इस चक्कर में कि उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, माइक बंद कर दिए गए। आपके यहाँ में सिर्फ 2 जातियाँ, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। तो मैं अब उसको वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध करना मेरा काम है, उनका काम नहीं है। सब वोटों का ध्रुवीकरण है। देख रहे हैं आप इसी जगह क्या क्या हो रहा है। मुसलमानों को, ईसाइयों को मारो काटो, कब काटोगे? एक वो योग का जो सर्कस वाला आदमी है वो पता नहीं क्या कह रहा है। 2019 में इस बंदे ने कहा कि मुझे देखो, मेरी कैंडिडेट मत देखो, देश की जनता भ्रमित हो गई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे मोहजाल में फंस गई। नतीजा क्या हुआ? जिस घोषणा पत्र के साथ आए थे वो डिलीवर नहीं हो पाया। इसलिए मुख्य मुद्दों से भटकाने की साजिश की जा रही है। इस षड्यंत्र को रोकने के लिए आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सोशल मीडिया को अच्छे प्रश्न करो तो समसामयिक बातों पर मैं आपको अच्छे जवाब दे सकूंगा। आध्यात्मिक प्रश्न ये है कि वो संत नहीं है। जो समाज को बांटने की साजिश करते हैं वो संत कैसे हो सकते हैं? संत तो सत्य का पथिक होता है और सत्य की पहचान है, वो कभी नष्ट नहीं होता, था, है और रहेगा। ये पंच महाभूत हजारों साल पहले भी थे, आज भी हैं, हजारों साल बाद भी रहेंगे। हजारों साल पहले का आदमी कपड़े पहनना नहीं जानता था, दूध को सहेजना नहीं जानता था, आज दूध के 2000 प्रोडक्ट बनाना जानता है मानव। तो मानव का माइंड अपग्रेड हो रहा है। दुनिया ड्रोन पे उड़ रही है। हम बैलगाड़ी के बैरिंग पे अगर समय के पहियों को पीछे ले जाएंगे तो एक अच्छे राष्ट्र का, एक सक्षम राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय संविधान जब लिखा गया तब उन्होंने सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई गलत आदमी बैठ जाएगा तो देश का क्या होगा। आज हालात देख रहे हैं आप। इसलिए मैं कहता हूं, देश का पंत प्रधान मानसिक रूप से बीमार है, वो उच्चहीनता से ग्रसित है, उसे मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। जिस दिन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो छल छिद्र कपट सब हटाना पड़ेंगे दिमाग से, मल रहित होना पड़ेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल है जो जीव है, आपके भीतर बैठा है, आत्मा और कैमरे की आंख है, वो सिर्फ देखती है, बोलती कुछ नहीं है। हमारा प्रोग्राम है अपराध से अध्यात्म की ओर। उसमें धर्म क्या है, ध्यान से सुनो। सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। अधर्म जब धर्म का कवच पहनकर खड़ा हो जाए तो उसे नष्ट कर देना ही धर्म है। और आज का धर्म क्या है? आपका वोट।